चलिए देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एक फलन का अवकलज, एक फलन का अवकलज पढ़ने जा रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी एक बिंदु पर एक फलन का अवकलज, एक फलन का अवकलज कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए देखिए, एक बिंदु पर किसी फलन का अवकलज x इक्वल टू सी पर एफ ऑफ एक्स के अवकलज को एफ डैश सी से सूचित किया जाता है और परिभाषित होगा, और यह क्या होगा, परिभाषित होगा। यहाँ यह भी लिख सकते हो, और यह परिभाषित होगा, और यह परिभाषित होगा तब यदि एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, क्या पढ़ेंगे, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसका प्रूफ है, इस तरह से ही पढ़ते हैं। लोग पढ़ता है उससे मतलब नहीं है, इसी तरह से पढ़ना। लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई डेल्टा एक्स एट डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या, जीरो। चलिए डेरिवेटिव परिभाषित हो जाएगा इसके लिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट ही का है फॉर्मूला है। चलिए कोई बात नहीं है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो इसको रिमार्क कर देता है डीसी पर। इसके बाद आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एलएचडी, बाएं तरफ से अवकलज। बाएं तरफ से अवकलज में इसी का मान, इसी का मान यानी एफ डैश सी इक्वल टू इतना हो तो इसके मान को बाएं तरफ से सीमा कहते हैं। इसके मान को क्या कहते हैं, बाएं तरफ से सीमा या अवकलज कहते हैं, सीमा या अवकलज कहते हैं। सीमा या मान को बाएं तरफ से सीमा का अवकलज कहते हैं, सीमा का अवकलज कहते हैं, सीमा का अवकलज कहते हैं, सीमा का अवकलज, सीमा का अवकलज कहते हैं, कहते हैं। सीमा का अवकलज कहते हैं एफ ऑफ एक्स का, सीमा का अवकलज कहते हैं एफ ऑफ एक्स का, एक्स इक्वल टू का पर सी पर, एक्स इक्वल टू का पर सी पर, और इसे एफ डैश ऑफ सी माइनस या एफ डैश ऑफ सी माइनस जीरो या एफ डैश ऑफ सी माइनस या लेफ्ट एल एफ डैश ऑफ सी पढ़ते हैं, या एल एफ डैश ऑफ सी से सूचित किया जाता है या पढ़ा जाता है। अब एलएचडी इसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पावर में नहीं है माइनस, यहाँ कहाँ है, बीच में माइनस है। अगर पावर में माइनस रहता तो ये वी एफ बन जाता, क्या बन जाता, हाँ वहां पे, यहाँ पावर में नहीं है। और वी एफ में डैश नहीं होता है, एलएचडी में क्या होता है, डैश। दो अंतर है, समझ रहे हैं। एलएचडी जब होगा तो सी में माइनस लगाएंगे, कुछों में इसमें माइनस लगाएंगे, तो बीच में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीच में। अगर एलएचएल आर चल रहा है, वी एफ रहता है, तो उसमें पावर में माइनस लगता है। कहाँ में माइनस लगता है, पावर में। इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, जीरो फ्रॉम लेफ्ट, जीरो फ्रॉम क्या होगा, लेफ्ट। बाएं के लिए यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट। अब देखिए इसी बात को डेल्टा एक्स हटा करके या डेल्टा एक्स के जगह पर माइनस एच पुट करेंगे, डेल्टा एक्स के जगह पर क्या करेंगे, माइनस एच पुट करेंगे, तो ये माइनस एच हो जाएगा, ये भी माइनस एच हो जाएगा।
डेल्टा एक्स का मान कितना है 0, तो 0 पुट करेंगे तो h टेंस टू कितना आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे तो h 0 हो जाएगा। तो इसको उस साइड में ले जाओ, इसको चाहे माइनस वन से उन्हें भाग दे दो, यहाँ 0 पुट करेंगे माइनस वन से उन्हें भाग दे दो, तो h टेंस टू कितना आएगा 0 आएगा, आएगा ना 0। डेल्टा x का मान जब 0 डालेंगे तो h का मान कितना आएगा 0 आएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं फिर से, ये बुक में दिया हुआ है, बुक में इसे शॉर्ट कर दिए हैं। कहाँ शॉर्ट कर दिए हैं देखिए ध्यान से, डेल्टा x की जगह पर माइनस h पुट कर दिए दोनों ने, कोई बात नहीं, बाकी सब जितना है ये दोनों पुट करके इसको सी को छाप दिया। इसके बाद डेल्टा x अब लिमिट नहीं लगाना है, अब लिमिट क्या लगाना है h टेंस टू 0, अब लिमिट क्या लगाना है h टेंस टू 0। यही आपका LHD है मेन। LHD का पहचान क्या है, LHD का पहचान क्या है, आइए LHD का पहचान क्या करते हैं दिखाते हैं। LHD के पहचान देखने के लिए यहाँ पर देखिए, ये पुट करके तीनों के तीनों पुट करके यहाँ LHD इक्वल टू निकाल दिए। LHD निकालने के बाद, LHD निकालने के का बाद इसे क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच बाई माइनस एच बाई माइनस एच एज h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट। क्या पढ़ेंगे फ्रॉम राइट। लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच एज h टेंस टू 0 फ्रॉम प्लस के लिए कब लिखेंगे 0 फ्रॉम राइट, 0 फ्रॉम क्या होगा राइट। पढ़ते हैं इतना, पढ़ते हैं इतना, पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बाएं तरफ से अवकलज यानी LHD, जब भी बाएं तरफ से अवकलज के बात आएगा तो LHD, और जब भी बाएं तरफ से संतत के बात आएगा LHL। क्या निकालेंगे LHL, यहाँ पर क्या निकालेंगे LHD। कैसे निकालेंगे LHD, किस प्रकार से डेराइव होता है LHD। कोई कह देगा LHD लिखो, किसी भी चीज का LHD लिखो, किस पर लिखना है LHD, एफ ऑफ एक्स का LHD लिखो x इक्वल टू का पर 3 पर। ये LHD का पर है h पर, c पर, का पर है LHD का पर है x इक्वल टू c पर, का पर है। हमें किस पर लिखना है 3 पर, हमें किस पर लिखना है, इसका भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसका भी फंक्शन का है f है, इसका भी फंक्शन का है f है। LHD लिखने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यही मेन है LHD, ध्यान से देखिएगा LHD किसका f डैश रहेगा, ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर c माइनस है, c पर नहीं लिखना है 3 पर लिखना है, तो 3 माइनस देंगे बीच में, 3 माइनस, कोई दिक्कत है। आइए इसके बाद h टेंस टू 0 रहिए जाएगा, प्लस रहेगा नहीं रहेगा, लिमिट रहेगा नहीं रहेगा, एफ सी पर नहीं 3 पर, कहाँ पर 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 बाई माइनस एच, दिस इज द, क्या हो गया आंसर। अब इसका LHD लिखना है एफ डैश ऑफ 0 पर, तो यहाँ 0 का होगा बीच में माइनस, ध्यान देना, बराबर h टेंस टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाई माइनस h। कैसे पता चलेगा कि ये LHD है कि RHD है, जब भी h दोनों h माइनस में रहेगा तो LHD है, और जब दोनों h प्लस में हो जाएगा
तो क्या होगा आर एच डी होगा। पहला डी साई ऑफ एक्स का एल एच डी, एक्स इक्वल टू का -3 साई ऑफ एक्स का एल एच डी, ध्यान से देना देखना, एल एच डी इक्वल टू साई ऑफ डैश देता है ना, एक रहता था डैश तो साई डैश -3, एल एच डी के लिए माइनस, ध्यान से देखिएगा -3 तो इसका है माइनस, ई माइनस, ई का के लिए एल एच डी के लिए बराबर एच टेंस टू 0 -3 है ना, -3 एल एच डी, ये तो हमेशा प्लस रहता है, इससे मतलब नहीं है, इस सब में प्लस रहेगा, एल एच डी में सब में प्लस, ई में प्लस से रहता है, खाली इसका एल एच डी यहाँ से पहचान मिलता है, एच माइनस में होगा दोनों तो एल एच डी है, इससे इसको पहचान क्या होता है नहीं मिलता है लिमिट। अब यहाँ हो गया साई ऑफ -3 माइनस एच और साई ऑफ कितना हो जाएगा -3, अब बाटा में कितना हो जाएगा -एच, इसी लगा हो गया एल एच डी। चले इसके बाद चलते हैं आर एच डी की ओर, इसके बाद कहाँ चलते हैं, हाँ यहाँ पर देखना है हमें कि किस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी दाएं तरफ से अवकलन, बाएं तरफ से अवकलन निकालना नहीं सीखे, निकालना जैसे एल एच एल लिख लेते हैं ना कि एफ ऑफ एक्स का एल एच एल कैसे लिखते हैं भाई साहब, x इक्वल टू 2 पर एल एच एल कैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं x टेंस टू 2 माइनस लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये ना है। तो अभी ई लिखना खाली सीखे, ये अभी क्या सीखे, लिखना सीखे कि एल एच डी कैसे क्या होता है लिखाता है, निकालने की कहानी अभी क्या है बाकी है, सोचा पड़ेगा तब पता चलेगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव में चलते हैं, अब कहाँ में चलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में वहां पे इतना के मान को ही दाएं तरफ से अवकलन आर एच डी कहते हैं, एफ ऑफ एक्स का एक्स इक्वल टू का पर सी पर, और इसे देखो यहाँ पे एल एच डी में माइनस था, आर एच डी में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस था क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लेफ्ट था तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट। इस तरह से सूचित किया जाता है, इस तरह से सूचित किया जाता है। इसके बाद आर एच डी बराबर कितना होगा, आर एच डी बराबर, अब आर एच डी बराबर लिखवाते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ इधर आर एच डी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट। यही है आपका आर एच डी, लेकिन हम इसको शॉर्ट बनाएंगे। कैसे शॉर्ट बनाएंगे, ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन है, लिमिट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। किस तरह से लिमिट सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एच मान लेंगे, इक्वल टू भी लिख सकते हो, टेंस टू हटा करके इक्वल टू भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात का है नहीं है। डेल्टा एक्स इक्वल टू हम एच मान लिए, क्या मान लिए एच, एच मानने पर डेल्टा एक्स के मान 0 दिया हुआ है, 0 पुट करेंगे तो एच इक्वल टू 0 आएगा, नहीं तो एच टेंस टू 0 आएगा। एच इक्वल टू 0 नहीं तो एच टेंस टू का, काहे कि जब डाले हैं टेंस टू 0 तो निकलेगा भी टेंस टू का 0। अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे टेंस टू 0 तो निकलेगा का टेंस टू 0। चलिए पुट कीजिए सबकी वैल्यू, ऐसे ही रह जाएगा। लिमिट ऑफ एफ ऑफ, देखिए यहाँ पर सी रहबे करेगा प्लस रहबे करेगा, अब डेल्टा एस की जगह यहाँ पर क्या डालना है एच, सी रहबे करेगा डेल्टा एस की जगह क्या डालना है एच, बाकी सब सेम रहेगा। इधर देखिए यहाँ लिमिट डेल्टा एक्स हटा करके एच टेंस टू कितना हो जाएगा 0 प्लस। देखिए इसमें एल एच डी में भी और आर एच डी में भी यहाँ एच टेंस टू 0 प्लस होता है। इससे हम पता नहीं कर सकते हैं कि एल एच डी है कि क्या है आर एच डी है, इससे हम पता नहीं कर सकते हैं कि एल एच डी है कि क्या है। तब कैसे पता चलता है कि एल एच डी है कि आर एच डी है, यहाँ एच से पता चलता है। दोनों एच प्लस है तो आर एच डी, और दोनों एच माइनस रहेगा तो क्या होगा
LHD। चले अब देखिए इसे पढ़ते हैं, लिख दिया है लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच एज एच टेंस टू 0 फ्रॉम राइट। पढ़ते हैं फ्रॉम राइट, पढ़ते हैं इतना का दाएं तरफ से अवकलज ज्ञात करें। क्या बोले? दाएं तरफ से अवकलज ज्ञात करें, या पढ़ सकते हैं कि दाएं तरफ से अवकलज वाली सीमा का मान क्या करें? ज्ञात करें, या सीमा का दाएं तरफ से अवकलज ज्ञात करें। दाएं तरफ से जरूर रहेगा, अवकलज रहेगा। चले आगे, यहां देखिए RHD दाएं तरफ से अवकलज के मतलब RHD। ध्यान से देखिएगा, इसमें डैश ग्रांटेड रहेगा। x इक्वल टू का को जांच कर लिखना है सब 3 पर। c पता था, c रहता था यहाँ पे 3 पर, तो क्या रहेगा 3। अब माइनस रहता था तो LHD, अब प्लस रहेगा तो RHD। कोई दिक्कत नहीं है। h टेंस टू यहाँ भी रहेगा 0 प्लस, ये LHD में भी होता है और RHD में भी होता है। अब f ऑफ c पर चेक करते थे तो c माइनस c प्लस h होता है, और जब 3 पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 बाई प्लस h। भाई क्या होगा? प्लस h। इसी तरह क्या हो गया? RHD। इसी तरह इसका RHD निकालिए। RHD इक्वल टू हो गया f डैश ऑफ, यहाँ देखिए 0 पर, तो 0 बीच में प्लस यहाँ रहता है, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू हो गया h टेंस टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ 0 पर चेक हो रहा है 0 प्लस h। RHD है तो प्लस माइनस f ऑफ 0 अब बाई कितना हो जाएगा? प्लस h की माइनस है प्लस h। ठीक है, अब इसका जब बनाने चलेंगे RHD, देखिए इसका RHD यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखना है हमें RHD लिखते समय, यही आपका आंसर हो जाएगा। साई आपका लिखना है RHD, तो यहाँ पे साई डैश होगा। डैश को बोलते हैं अवकलज, बिना डैश के अवकलज नहीं होता। साई ऑफ डैश का पर -3 पर, -3 RHD के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस, इक्वल टू h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0 प्लस, दोनों रहता है प्लस है प्लस। अब यहाँ एक न रह करके क्या रहेगा? साई ऑफ c प्लस h होता है, तो c के जगह पर -3 प्लस h माइनस साई ऑफ -3। अब बटन हो जाएगा कितना? प्लस h। जैसे तक हो गया आंसर। इसके आगे अब चलते हैं, एक दो सवाल देख लिया जाए ना। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके बनाइए। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x का LHD तथा RHD ज्ञात करें, x इक्वल टू -2 0 3 पर। सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग पहले क्या करें? ज्ञात करें, इसके बाद हम आगे क्या करते हैं। हाँ, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों क्वेश्चन को क्या करना है? बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात यहाँ पे ये देखना है, 1 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि LHD तथा RHD ज्ञात करें। बस LHD तथा क्या ज्ञात करें? चलिए ठीक है, LHD तथा RHD ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। LHD फंक्शन f ऑफ x है, तो ठीक है f ऑफ x है। f लिख दिए, डैश लिख दिए, डैश तो रहेगा, LHD RHD के बाद है डेरिवेटिव का।
-2 पर चेक करना है तो -2 पे माइनस लगा देते हैं एलईडी के लिए। h टेंड्स टू 0, ये तो हमेशा प्लस ही रहता है। अब f ऑफ -2 माइनस एलईडी के लिए क्या होगा -h, अब माइनस f ऑफ -2 अब आई क्या होगा -h, तथा आरएडी निकालना भी है, तथा आरएचडी इक्वल टू हो जाएगा f डैश ऑफ -2। देखिए आरएडी एलईडी में क्या फर्क है, ध्यान से, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रहेगा प्लस, यहाँ h टेंड्स टू, यहाँ तो प्लस से रहेगा, यहाँ f ऑफ यहाँ -2, यहाँ माइनस h नहीं रहेगा प्लस h रहेगा, माइनस f ऑफ -2 बाई माइनस h नहीं रहेगा, क्या रहेगा प्लस h। अगर प्लस h है तो आरएचडी, दोनों प्लस h है तो आरएचडी, दोनों माइनस h है तो एलएचडी। यहाँ पे बाद वाला चीज इसके माइनस है तो एलएचडी और प्लस है तो क्या होगा आरएचडी। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर का हो चुका, बन चुका। चले अब सेकंड नंबर की बारी है, तो इसके बाद मिटाने के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरी का ही है नहीं। तो h ऑफ x का, h ऑफ x फंक्शन है, h ऑफ x का बाएं तरफ से अवकलन और दाएं तरफ से अवकलन निकालना है, x इक्वल टू अब देखिए उसमें भी था, अभी उसमें भी बनाना है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ 1 पे छोड़ के क्या कर लेना है, 1 पे मतलब 1 पे छोड़ देना है 0 पर, और क्या को बनाने के लिए 3 को बनाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, 1 पे छोड़ने के बाद h ऑफ x दिया है फंक्शन का एलएचडी या रेडी दोनों निकालना है। x इक्वल टू दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, x इक्वल टू -1 पर, 1 पर दिया है तो -1 पर निकालते हैं, 1 पर आप लोग क्या करिएगा निकालिएगा। तो एलएचडी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एलएचडी इक्वल टू क्या लिखाएगा, अब h है तो h डैश लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 पर लिखना है एलएचडी तो माइनस, और h टेंड्स टू तो हमेशा 0 प्लस होगा, लिमिट h ऑफ -1 माइनस h, एलएचडी के लिए माइनस h, माइनस h ऑफ -1 अब बाई माइनस कितना हो जाएगा h, दिस इज द एलएचडी हो गया, यही आंसर हो गया। आरएचडी लिखिए, आरएचडी लिखेंगे कैसे लिखाएगा, h डैश -1 यहाँ प्लस होगा, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट h ऑफ -1 प्लस h माइनस h ऑफ -1 बाई प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस, दिस इज क्या हो गया आरएचडी। इसी तरह से अब x इक्वल टू 1 पर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पर एलएचडी लिखना है, एलएचडी इक्वल टू h डैश 1 माइनस h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट h ऑफ -1 माइनस h ऑफ 1 बाई माइनस h, एलएचडी हो गया और आरएचडी हो गया, h डैश ऑफ 1 प्लस इक्वल टू h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट h ऑफ, यहाँ पर देखिए -1 को एलएचडी है, h डैश -1 माइनस एलएचडी के लिए इक्वल टू लिमिट ऑफ h ऑफ -1 माइनस h ऑफ -1 बाई माइनस h एज h टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट,
इसके बाद देखिए नीचे भी माइनस एच है, माइनस एच ऊपर भी है, तो LHD हो गया। वही चीज यहाँ पे दोनों को प्लस कर देंगे तो रेडी हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे तो रेडी हो गया। ये दो ही चीज तीन चीज बदलता है, एक चीज यहाँ पे बदलता है और एक चीज दो चीज यहाँ पे बदलता है बस। फिर 1 पर लिखना है तो 1 पर सी पर तो सी माइनस होता है, 1 पर तो 1 माइनस, ये सब लिमिट छापा जाता जाएगा। एच ऑफ सी पर तो सी माइनस होता है, अब 1 पर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, यहाँ पर सी रहता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस एच है, LHD है। यहाँ पर एच ऑफ लिखेंगे 1 प्लस एच लिखेंगे, काहे कि RLD लिख रहे हैं, एच ऑफ 1 बाई कितना हो जाएगा एच, ठीक है, ये दोनों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पढ़ना नहीं है तो क्वेश्चन नंबर, नया क्वेश्चन 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया था इस तरह करके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखे थे, कितना लिखे थे, मॉड में लॉग, देखिए यहाँ से लॉग एक्स लिखे थे, एट एक्स इक्वल टू कहाँ पर निकालना था, लिखा गया वहां पे एक्स इक्वल टू कहाँ पर निकालना है 1 पर, कहाँ पर निकालना है 1 पर। इस क्वेश्चन के LHD और RHD दोनों निकालना है, इस क्वेश्चन का LHD और RHD क्या करना है, ज्ञात करना है। उसमें लिखा गया नहीं है, उसमें क्या किया गया, लिखा गया नहीं है, लेकिन जान लो 1 पर निकालना है, वहाँ पर लिखना है एक्स इक्वल टू का पर 1, हाँ ये दिया है क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू का पर 1, हाँ छूट गया है क्वेश्चन में। चलिए एक्स इक्वल टू 1 पर LHD निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। LHD कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ है तो एफ डैश लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखा था तो सी की जगह पर क्या है 1 लिखेंगे, माइनस होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ध्यान दीजिएगा, एच टेंस टू 0 प्लस सब में होता है, ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद एफ ऑफ लिखेंगे, सी माइनस क्या होता है एच, ऐसे फॉर्मूला भी सीओ पर लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पहले सी पर लिख लो फॉर्मूला, सी माइनस एच, अब माइनस एफ ऑफ सी, अब पाटा में कितना होता है माइनस एक्स पर लिख दिए, LHD के लिए सी पर लिख दिया पहले फॉर्मूला, एक्स पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश ऑफ 1 माइनस एच टेंस टू 0 प्लस लिमिट, यहाँ पे जब चलेंगे एफ ऑफ सी के जगह पर हम लोग का क्या है 1, तो हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे 1 पर, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अब बाई माइनस एच, राइट। यहाँ तक के बाद समस्या होती है, यहाँ तक के बाद क्या समस्या है, आइए रिजॉल्व करते हैं। यहाँ तक के बाद ये समस्या है, यहाँ तक दिखाई नहीं देगा, चलिए इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर इक्वल दे करके लिमिट वही रहेगा, एच टेंस टू कितना 0 प्लस लिमिट। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा कि एफ ऑफ 1 का मान निकालना है, एफ ऑफ 1 माइनस एच का मान निकालना है, किसका मान निकालना है एफ ऑफ 1 का, एफ ऑफ 1 माइनस एच का, यही दो मैथ सीखना है आप लोग को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है भाई साहब, मॉड में लॉग एक्स, लॉग एक्स दिया ना, तो एफ ऑफ देखिए 1 है तो 1 डालिए यहाँ पे, 1 जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा मॉड में लॉग 1, और लॉग 1 के मान होता है मॉड में 0, और 0 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे करिए है तो इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 0 और 0 बराबर क्या हो जाएगा। अब एफ ऑफ निकालना है 1 माइनस एच, क्या निकालना है 1 माइनस एच, यहाँ लॉग मॉड लॉग, यहाँ कोट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू आया है मॉड में लॉग 1 माइनस एच
मॉड माइनस 0, अब बाटा में आया है माइनस h। यही मेन काम है। ये कमेंट में बगल में क्या करेंगे, हमेशा के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको हमेशा बनाना है, क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी। चले, ये कमेंट है। अब यहाँ पर जब चलते हैं तो थोड़ा एक बार कैलकुलेशन लिखते हैं। h टेंस टू 0 प्लस लिमिट मॉड में आता है लॉग 1 माइनस h, अब बाटा में आता है माइनस h। 0 डालिए, देखिए ध्यान से, h के मान जब 0 पुट करेंगे तो log 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और log 1 के मान 0 और 0 का मॉड क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। जब भी 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है। 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। एक आप लोग का फॉर्मूला है x टेंस टू 0 रहता है लिमिट, ये लिखिए log x माइनस log 1 माइनस x, ये वो कम कर दिया जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस x होता है, माइनस करना है यहाँ 1 माइनस x, अब बटा में x। इसका फार्मूला x टेंस टू 1 होता है। इसका फार्मूला होता है, ऐसे भी होता है, नहीं तो 1 नहीं लिखोगे, 0 अगर लिखते हो तो ऐसे फार्मूला होता है x, यहाँ हो जाएगा x 1 माइनस x, अगर 0 कर देंगे 1 माइनस x, अब 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दोनों में कोई हो सकता है, अगर ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे, ये नीचे रहेगा तो ऊपर, ये समझ में आता है ज़्यादा। देखिए यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 होता है, 0 हो जाएगा ना, log 0 का मान तो होता नहीं है, x टेंस टू 0 डाला, 0 सॉरी, x टेंस टू 0 हो जाएगा। 0 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1, और log 1 के मान 0 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म होता है। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0/0 फॉर्म बनाना चाहिए तो इसका मान क्या होगा। देखिए आर्गुमेंट लॉग जब रहेगा तो आर्गुमेंट से एगो कम होना चाहिए नीचे, आर्गुमेंट से एगो क्या होना चाहिए, कम, आर्गुमेंट से एगो क्या होना चाहिए, कम। ध्यान से रखिए, ऐसे तो इसका 1 माइनस x होता है, x माइनस 1 होता है, इस पर भी बन सकता है। आर्गुमेंट से एगो कम, ध्यान से देखिएगा, arg इक्वल टू है, ध्यान से, x माइनस 1, तो dr इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, एगो कम करेंगे तो ये डबलेशन हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत है। जब arg है x माइनस 1 यही है आपका log वाला फॉर्मूला, लिमिट ऑफ log 1 माइनस x बाई माइनस x टेंस टू 0। 0 डालते हैं, 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा log 1 के मान 0, अब 0 डालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म तो आता है तो भी 1 नहीं हो जाएगा।
तो कब 1 होगा? आर्गुमेंट लिखिए, आर्गुमेंट मतलब लॉग के मूड़ी, लॉग के मूड़ी कितना हो गया? 1 माइनस एक्स। अब मुड़िया से एगो घटाइए, रूल है, एक कम कीजिए, कम करने के बाद जो बच गया वो नीचे डीआर में होना चाहिए, कम होना चाहिए डीआर में। अगर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर नहीं है तो इसका वैल्यू 1 का होगा, नहीं होगा। अब यही कहानी इसमें चलना है, यही कहानी आपका h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट। ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसको मॉड डाल रहा है, मॉड कैसे आता है? आप सोचिए कि h के मान 0 से बड़ा है, समझिए h के मान 0 से कहा है, h के मान 0 से कहा है, छोटा h के मान 0 से छोटा है। अरे पागल है, 0 से बड़ा है, प्लस पता छोटा है, बड़ा है, h के मान 0 से कहा है, बड़ा बड़ा है। है। अब 1 में 0 से हल्का बड़ा है ना, हाँ, 0 से कितना बड़ा है? हल्का। 0 से हल्का बड़ा है, तो 1 में 0 से हल्का बड़ा घटाएंगे तब पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? 0 से हल्का बड़ा 0.00001 घटाएंगे तो 0.9999 आएगा, तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चाहे ऐसे समझिए कि लॉग हमेशा लॉग एक्स, लॉग का ग्राफ पॉजिटिव होता है 0 से बड़ा के लिए, लॉग का ग्राफ भी होता है, देखिए यहाँ से ऐसे होता है, तो 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा के लिए वैसे भी होता है। अरे तो सीधे समझो, ये पॉजिटिव आ रहा है और लॉग पॉजिटिव का मान पॉजिटिव ही देगा, ये पूरा सिस्टम पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव का मॉड हट जाता है, पॉजिटिव का मॉड क्या हो जाता है? हट जाता है। लॉग कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, एच है ना, 1 माइनस एच, या बटा का कितना हो जाएगा? माइनस एच। फिर रखेंगे 0/0 फॉर्म आएगा, मॉड तो हट गया, मॉड तो क्या हो गया? हट गया, मॉड हट गया। कहेंगे कि मॉड नहीं समझ में आया, कैसे हटा? देख लीजिए, लॉगेस का ग्राफ ये होता है, लॉगेस का यहाँ पे कटता है जो 1 होता है, कटता है जो क्या होता है? वाई एक्स, तो यहाँ 0 होता है, 0, तो 0 से बड़ा के लिए ग्राफ का है? पॉजिटिव है। 0 से बड़ा के लिए ग्राफ का होगा? पॉजिटिव होगा। और 0 से छोटा के लिए ग्राफ का होगा? नेगेटिव। तो 0 से बड़ा के लिए हमें चाहिए, तो 0 से बड़ा के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव। 0 से बड़ा के लिए क्या है? पॉजिटिव है। और जब 0 से बड़ा के लिए जब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड ऐसा ही क्या हो जाता है? हट जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो मॉड हटा दिए यहाँ पे, पाई माइनस एच। अब यहाँ पर देखिए, फिर लिमिट पुट करेंगे 0, तो log 1 के मान 0 आएगा, 0/0 फॉर्म। मॉड तो हटा दिया है, मॉड यहाँ से हटाया, लॉगेस के ग्राफ है ये, लॉगेस का मॉड हटाने के लिए ग्राफ पीछे कि 0 से बड़ा है एच और 0 से बड़ा ये वैल्यू आ रहा है मूडी, 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव होता है लॉग। पॉजिटिव आ गया, जब जान गए कि लॉग मॉड के भीतर पॉजिटिव है, तो मॉड ऐसे ही क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। मॉड ऐसे ही क्या करेंगे? हटा देंगे। चलिए इसके बाद मॉड तो हटा दिए, अब सोचिए ARG कितना है? लॉग है। ऐसे तब लिमिट पुट करेंगे नहीं, तो लिमिट पुट नहीं करेंगे तब क्या करेंगे? ये सोचना होगा कि लॉग वाला फॉर्मूला लगा दे, लिमिट के लॉग वाला फॉर्मूला, लिमिट के क्या वाला? लॉग वाला। लिमिट के लॉग वाला फॉर्मूला कहता है जितना मूडी है आर्गुमेंट उसे वो कम करके देखो, अगर नीचे है तो उसका वैल्यू हम 1 कर देंगे, अगर होगा तो साथ ही साथ 0/0 आना चाहिए। चलिए ठीक है, चेक करते हैं। ARG बराबर कितना है? आप ही लोग देखिए, 1 माइनस एच है, तो DR बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस एच है, वो कम कर दो तो 1 से 1 क्या हो गया? कट गया, बच गया कितना? माइनस एच। है कि नहीं है? है ना? तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? सीधे 1 इधर का हो गया आंसर, दिस इज द क्या हुआ? LHD क्या हुआ? LHD। इसी तरह से RHD निकालना है। क्या निकालना है? RHD। थोड़ा RHD भी निकाल कर देखते हैं। RHD एकदम हो बहु वैसे ही RHD के लिए F डैश का लिखेंगे, F डैश का पर चेक कराया 1, पहले C प्लस लिख लो, फॉर्मूला लिख लेते हैं, h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट
यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, अब बाई कितना हो जाएगा प्लस एच। अब आइए, अब यहाँ पे जब चलेंगे तो हमें x इक्वल टू का पे चलना है, x इक्वल टू 1 पर ना हो, तो एफ डैश कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, इक्वल टू एच टेंस टू, ध्यान से देखिएगा 0 प्लस, ये 0 ही प्लस रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, कभी भी 0 प्लस। अब एफ ऑफ सी के जगह पर खाली बदलेगा, सी के जगह पर क्या रखना है 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, अब बटा में कितना हो जाएगा प्लस एच। अब देखिए एच टेंस टू हो गया 0 प्लस लिमिट, अब यहां से निकालना होगा, फिर यहाँ पे कमेंट में फिर निकलना होगा, क्या निकलना होगा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना लिमिट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है, कितना है भाई साहब मॉड में लॉग एक्स, कितना है लॉग एक्स, एफ ऑफ 1 तो निकल ही गया था, 1 निकल चुका है, कितना है 0, 1 निकल गया 0, तो एफ ऑफ का चाहिए 1 प्लस एच, 1 प्लस एच डालेंगे तो ये मॉड में हो जाएगा लॉग कितना 1 प्लस एच, और बस कितना हो जाएगा एच। चलिए ठीक है, रखिए एफ लॉग मॉड 1 प्लस कितना हो जाएगा एच, समझ में आ रहा है इसके। अब माइनस एफ ऑफ 1 के मान कितना है 0, निकाला है एफ ऑफ 1 के मान कितना है 0, लॉग 1 का मान 0 होता है, 0 का मॉड 0, अब बाई कितना है h। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते हैं, h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 प्लस लिमिट, अब देखिए मॉड हटाने का तरीका फैन, ये भी 0 से बड़ा के लिए, ये भी क्या है 0 से बड़ा के लिए, तो लॉग एस का पॉजिटिव होगा, मॉड इसका क्या हो जाएगा हट जाएगा, मॉड इसका हट जाएगा, 0 प्लस है 0 से बड़ा चीज है, 0 से बड़ा चीज है, और 0 से बड़ा चीज का जब लॉग निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो इसका लॉग कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस कितना h, अब बाई कितना हो जाएगा h, फिर डालेंगे 0, तो 0 डालेंगे तो log 1 का मान 0 बाई क्या आ जाएगा 0 फॉर्म, और जब भी 0 बाई 0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं किया जाता है। फिर चेक करेंगे ARG इक्वल टू कितना है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच आ गया, तो हमें DR चाहिए, DR क्या चाहिए DR इक्वल टू 1 प्लस एच माइनस 1 हम कट के एच है कि नहीं नीचे, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा सीधे सीधी आंसर में क्या आ जाएगा 1, सीधे सीधी क्या आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। चले तो ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। हाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन मॉड एक्स, और नीचे में क्या है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू 0 क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या करना होगा लिखना था, छूट गया है, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ये एक्स इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन में ही है। इसके बाद निकालने को बोल रहा है LHD RHD, क्या निकालने को बोल रहा है LHD RHD, LHD लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं LHD इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 पर ना, तो 0 माइनस होगा ना, इक्वल टू h टेंस टू 0 प्लस, देखो तो इसके बाद एफ ऑफ 0 माइनस कितना हो जाएगा 0 पे चेक करा है ना 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा 0 बाई माइनस h। अब आपको ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है भाई साहब साइन मॉड एक्स है, साइन कितना है मॉड एक्स, अब एफ ऑफ 0 निकालना है, क्या निकालना है एफ ऑफ 0 डालिए, एफ ऑफ 0 डालेंगे तो साइन में कितना हो जाएगा मॉड 0 का मान 0, यानी साइन कितना हो गया 0 और साइन 0 का मान 0, ये तो आपका याद चुका। अब इसके बाद ये निकालिए एफ ऑफ कितना डालना है 0 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा साइन मॉड में 0 माइनस कितना एच, 0 माइनस एच, ध्यान दीजिएगा ये साइन में छोड़ देते हैं,
मॉड में माइनस एच। इसके बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, आप हटा सकते हैं क्या मॉड उसका? हटा सकते हैं। यहाँ कहेंगे निगेटिव है, मॉड के भीतर में निगेटिव दिखाई दे रहा है। इस एच के मान अगर माइनस दूर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर प्लस दूर रहेगा तो मॉड के भीतर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो दोनों संभावना बन रहा है। इस तरह से आप मॉड क्या कर सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं जब तक क्लियर कट पता ना हो जाए कि पॉजिटिव है कि क्या है? निगेटिव है। तो चलिए हम भी नहीं हटा रहे हैं। यहाँ देखिए h टेंस टू 0 प्लस हो गया लिमिट f ऑफ, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना है? साइन मॉड माइनस h माइनस f ऑफ 0 का मान 0 बाई माइनस h। घबराइए मत, देखिए यहाँ पे। इसके बाद जब चलते हैं h टेंस टू 0 प्लस लिमिट, अब h के मान बताइए आप, 0 से बड़ा है कि छोटा है? h के मान 0 से हल्का का है? बड़ा है। 0 प्लस 0 से हल्का का है? बड़ा है। अब देखिए तो 0 से हल्का बड़ा है, तो 0 से हल्का बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो अब पता चल गया कि पॉजिटिव है, h का है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में माइनस लगल है, तो ये पूरा सिस्टम मॉड के भीतर का आ गया निगेटिव के पॉजिटिव। नेगेटिव आ गया। मॉड में यहाँ पे माइनस एच है, तो माइनस एच है तो भीतर वाला का बात कर रहे हैं। एच के मान 0 से बड़ा है तो ये हो गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव है? निगेटिव। अब मॉड के भीतर में जब निगेटिव आता है, मॉड के भीतर में जब निगेटिव आता है तो माइनस लगा करके अब मॉड हटा दिया जाता है। माइनस लगा करके, घबराइए मत, माइनस लगा करके अब मॉड क्या करते हैं? तो हटा दो मॉड। अब बाटा में कितना हो जाएगा? माइनस एच। अब देखिए यहाँ पे जब चलेंगे तो एच टेंस टू हो गया 0 प्लस लिमिट, और साइन एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन एच बाई माइनस एच। इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं, साइन एच बाई एच का कितना होता है? 1। तो साइन एच बाई एच का 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 हो गया LHD। अब चलते हैं इसके बाद RHD। क्या चलते हैं? RHD में आइए। RHD इक्वल टू हो जाएगा f डैश ऑफ 0 प्लस इक्वल टू h टेंस टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई प्लस h। यहाँ देखिए 0 पदम निकाल के किया गया है, 0 का जरूरी नहीं है, प्लस h निकालना था। यहाँ क्या आएगा? प्लस h। यहाँ क्या आएगा? नहीं विश्वास है तो निकालो। f ऑफ x इक्वल टू दिया है साइन में मॉड कितना x, f ऑफ 0 छोड़ देते हैं, f ऑफ क्या निकालते हैं? 0 प्लस h। 0 प्लस h यानी साइन में मॉड में 0 प्लस कितना होगा? h। छापो इसको, h टेंस टू 0 प्लस लिमिट, ये कितना होगा? साइन मॉड 0 प्लस h और माइनस 0 बाटा में कितना हो जाएगा? प्लस h। ये हो जाएगा h टेंस टू 0 प्लस लिमिट, ये हो जाएगा साइन h। मॉड में कितना? h और बाई कितना हो जाएगा? h। ध्यान से देखिएगा, h के मान 0 से क्या है? बड़ा है। ध्यान से देखिएगा, h के मान 0 से क्या है? बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? इस तरह में क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मॉड ऐसा ही हट जाता है, जानते हैं ना? अब बाई कितना है? h टेंस टू 0 प्लस लिमिट, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। सीधा क्या हो जाएगा? 1। वो माइनस के चलते माइनस 1 लिखे थे नीचे माइनस था ना, खाली माइनस 1 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो दिस इज द क्या हो जाएगा? RHD का आंसर। और हो जाएगा किसका आंसर? LHD का आंसर। अब देखिए कोई पूछ लेगा इतना ही पे